ढाका, आदरणीय भाग्यराम जी ढाका, जिनका पूर्व में भी नाम यहाँ से अनाउंस किया गया था, आप उस टाइम उपस्थित नहीं थे, आप सम्मान ग्रहण करें। सुशील जी आदरणीय अनूप सिंह जी और आदरणीय प्रेम जी स्वामी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत, ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रेम जी स्वामी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व देहात अध्यक्ष आदरणीय नेकीराम जी भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान विनोद जी सैनी, पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय विनोद जी सैनी, अगर यहाँ उपस्थित है तो आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अब मैं आपको एक विशेष निवेदन के लिए जो आमंत्रित कर रहे हैं, आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अमर सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आपसे मुखातिब हो। साथियों, एक बात की मेरे से भूल हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक भी कार्यकर्ता खाना खाए बगैर नहीं जाएगा, एक भी कार्यकर्ता खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सभी साथी घर चलेंगे, डीजे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे हम चलेंगे। बड़ी जोरदार व्यवस्था है, किसी चीज की कमी नहीं है। सभी साथी एक साथ विधायक जी के साथ चलेंगे। बगैर खाना खाए एक भी गया ना तो ये ठीक नहीं होगा मेरे लिए, बाकी आपकी मर्जी है। आदरणीय, इतनी गर्मी में मैं क्या बोलूं, देखिए बोल भी कोशिश करी। आपने इतना प्यार दिया विधायक जी वाले वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको आप एक नारा लगाइए, संजीव परिवार स्वाद को नहीं आएगा। संजीव परिवार, संजीव परिवार, भारतीय जनता पार्टी संजीव परिवार, अमर सिंह ढाका। तेलियों की ढाणी से भगवंत जी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो विधायक जी से निवेदन है कि पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करते। पटका पहनाकर स्वामी तीर्थ यात्रा संघ के संयोजक आदरणीय सुशील जी स्वामी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत बढ़िया तरीके से हमारी विपक्षी पार्टियों का मुकाबला किया। सुशील जी से निवेदन है कि आए और विधायक जी से निवेदन है कि नौजवान साथी को पटका पहनाकर और माल्यार्पण कर इनका अभिनंदन करें। सुशील जी स्वामी सोशल मीडिया पर बहुत भयंकर तरीके से इन्होंने विपक्षी पार्टियों को धराशायी किया। जोरदार तालियां आशीर्वाद देते। बिजली बोर्ड निगम के कर्मचारी संगठन के अनिल जी चलका विधायक जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। अनिल जी चलका जल्दी से मंच की ओर पधारे हैं और आदरणीय संजीव जी मेहरा, राजस्थान के नेता संजीव जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। अब तो कर्मचारी संगठन भी आगे लगे हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से अभिनंदन। मेरा साथ से भी निवेदन, आदरणीय लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल, जिनके राज्य में कर्मचारियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी, एक भी कर्मचारी को कहीं कोई दबाव नहीं रखा गया। अशोक जी मित्तल जहाँ कहीं हो वो एक बार आगे अशोक जी मित्तल। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े गर्व के साथ उस नेता को जो हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित है, और मुझे बड़ा गर्व है कि हमारा नेता ईमानदार है, शांत है, सज्जन है और उसमें काम करवाने की एक आग है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल। आज के इस होली मिलन समारोह और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में हमारे बीच पधारे हनुमानगढ़ के यशस्वी हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय भाई बलबीर जी बिश्नोई साहब,
मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के 500 मंडलों के मंडल अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, पधारे हुए पार्टी के विभिन्न मोर्चों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्यगण, पार्टी के हमारे सभी सम्मानित सरपंच साहिबान और सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, दूर दराज सभी गांवों से पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे बहुत ही आदरणीय भाइयों, आज गांव गांधीगढ़ी में होली के पावन पर्व पर एक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह का शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए भाई अमर सिंह जी ढाका काफी दिन से इनका मन था और पहले एक बार इनका प्रोग्राम भी बना था, कोरोना की वजह से वो स्थगित हुआ था, लेकिन तब से लगातार अमर सिंह जी भाई साहब इस कार्यक्रम के लिए लगातार उनका मन इस बात के लिए था कि गांधीगढ़ी में मैं जो एक समारोह जो है आयोजन करना चाहता हूं, तो शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं भाई अमर सिंह ढाका का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं और इस सफल आयोजन के लिए भाई अमर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इसके साथ साथ इस मौके पर मैं पधारे हुए मेरे सभी साथियों का, आप सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पधारे हुए आगंतुकों का और पधारे हुए अतिथिगण का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको होली की पावन बेला पर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हाल ही में देश के अंदर 5 राज्यों के विधानसभा के ऐतिहासिक चुनाव हुए और इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। पूरे देश के नागरिक इस चुनाव को महत्वपूर्ण मान करके एक लगा करके इस चुनाव को देख रहे थे और आज इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा और आज आप देखते हो कि 4 राज्यों में 4 राज्यों की जनता ने शानदार बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता सौंपने का काम किया है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम किया है, कमल के फूल को मजबूत करने का काम किया है। मैं इस ऐतिहासिक जीत पर भी सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, चुनाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव का परिणाम मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि इस चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम ने आने वाले 2023 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए और हिंदुस्तान के 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मजबूती से इस चुनाव को उन स्टेटों के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। साथियों, आज आप सब भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं और गर्मी के इस मौसम में भी, गर्मी भयंकर गर्मी के बावजूद काम का समय भी है,
हमारे किसान भाई खेतों में भी लग चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी व्यस्तता के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद भारी संख्या में पधार करके आपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसके लिए और थोड़े समय में छोटे से आमंत्रण पर आप भारी संख्या में पधारे, आपने कार्यक्रम को सफल किया। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, इससे पहले भी 22 तारीख को राजस्थान की कांग्रेस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक थोड़े समय के आह्वान पर भादरा के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए एक प्रदर्शन करके उनको जो है सावचेत करने का काम किया था, उनको आगाह करने का काम किया था। 22 तारीख का जो प्रदर्शन रहा, अभी जिलाध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे कि 22 तारीख का जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भादरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके द्वारा किया गया प्रदर्शन की जो गूंज है, आपके द्वारा किए गए प्रदर्शन की जो आवाज है, वो पूरे राजस्थान में एक साथ गई है। और वो आज तक जितने प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ हुए, सबसे सफल प्रदर्शन भादरा तहसील के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करके राजस्थान की सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया। आप भारी संख्या में पधारे, आपने पधार करके 22 तारीख के कार्यक्रम को सफल किया। उसके लिए भी मैं अंतर दिल से, मैं तय दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसी मजबूती से आप लोग लगे रहें, गांव गांव ढाणी ढाणी इस भारतीय जनता पार्टी के संदेश को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश को पहुंचाने का काम करें, ताकि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार एक बार फिर से राजस्थान के अंदर स्थापित हो सके। साथियों, आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी बातें विस्तार से बताई। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि गर्मी का समय है, काफी समय से आप डटे हुए हो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम लोग सरकार में थे, राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय हमारी उस समय की मुख्यमंत्री, हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमारी पिछली सरकार ने शानदार काम करके दिखाया। आपको याद होगा, जब तक हम लोग सरकार में थे, हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, लगातार 24 घंटे बिजली देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में भी जो आज के हालात हैं, उस तरह के हालात नहीं पैदा होने दिए। विकास की दृष्टिकोण से भी देखोगे तो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम हमारी पिछली सरकार ने करके दिखाया। भादरा तहसील में न केवल कॉलेज खोल करके, बल्कि पूरे जो है पंचायत क्षेत्र में, हर पंचायत क्षेत्र में 10+2 का स्कूल खोल करके एक शानदार इतिहास राजस्थान की वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय रचा था। आज समय का परिवर्तन होता है, प्रजातंत्र में बदलाव भी होता है, परिवर्तन भी होता है, सरकारें भी आती जाती रहती है, पार्टियां भी आती जाती रहती है, लेकिन आज जिन बातों को लेकर के बदलाव किया गया, एक नारा कांग्रेस पार्टी ने इस राजस्थान प्रदेश में दिया था। राजस्थान प्रदेश की इस धरा पर, राजस्थान की पावन धरा पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद राहुल गांधी जी ने पधार करके इस तरह से जो है कर्जा माफी का ऐलान किया कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। इस तरह के भ्रामक नारे दे करके, इस तरह से प्रजा को गुमराह करके राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता हासिल करने का काम किया, लोगों को गुमराह करके सत्ता की डिग्री हासिल करने का काम किया। और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा, भादरा का जो बदलाव हुआ वो अलग तरह का हुआ कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए। और आवाज तो आवाज की बात तो ठीक है, आवाज वो काम थे देखना ज्यादा लंबी चौड़ी बताने की जरूरत को नहीं। शंकर बता गया, पहले अध्यक्ष जी भी बता गया, राज के बारे में, आवाज के बारे में मेरे ख्याल में अब बताने की जरूरत ज्यादा रही तो नहीं, क्योंकि 3.5 साल में आवाज में भी ठीक कूद गई।
मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इस तरह का कुशासन आज राजस्थान प्रदेश में बना हुआ है। आज लगातार इलाके की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार जो है अपराध इस राजस्थान प्रदेश में बढ़ रहा है, इस भागरा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रहा है। किस तरह से जो है नशाखोरी, किस तरह से चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम जो है इस जिले के अंदर, इस राजस्थान प्रदेश के अंदर हो रही है, जिससे कि अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है। थाने के अंदर जाते हैं, उसमें स्लोगन लिखा होता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन इस सरकार ने इस नारे को उल्टा करके ये साबित कर दिया कि आमजन में इन्होंने भय पैदा किया है और इन्होंने निश्चित रूप से इस सरकार ने इनके आशीर्वाद स्वरूप जो है अपराधियों के हौसले इस राजस्थान प्रदेश में उस भागरा क्षेत्र में बढ़े। साथियों, आप लोग सब जानते हो कि किस तरह से बिजली के बारे में भी लगातार बिजली के लिए आंदोलन राजस्थान प्रदेश में हो रहे हैं। न केवल इन्होंने बिजली की अघोषित कटौती करने का काम लगातार 3.25 साल तक किया, बल्कि बिजली के दाम में बेतहाशा वृद्धि करके कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी शुल्क के नाम पर दुगना चौगुना बिल जनता के ऊपर लाद करके निश्चित रूप से राजस्थान की प्रजा, राजस्थान के उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। साथियों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई का जहां तक सवाल है, सिंचाई के बारे में भी आप लोग जानते हो कि किस तरह के हालात सिंचाई के यहाँ बने हुए हैं। चाहे आप सिद्धू सिंचाई परियोजना का जिक्र करें, चाहे आप यहाँ भादरा की जो है अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का जिक्र करें, एक तरह से निश्चित रूप से किसान पानी के लिए तरस गया। 3.5 सवा 3 साल में सिंचाई के हालात उन्होंने निश्चित रूप से जो रेगुलेशन बनता है, सिंचाई का जो सिस्टम बनता है, उसको एक तरह से ध्वस्त करने का काम इन्होंने किया है। लगातार जो है इनकी किसान विरोधी नीतियों के चलते, इनकी दूरदर्शिता के चलते किसान के हालत बिगड़ रहे हैं। और इस सबसे मजबूर होकर के आपने देखा किस तरह से रामगढ़ के अंदर किसानों को मजबूर होकर के 4-5 दिन तक जो है सरेआम जो है हाईवे को जाम करना पड़ा और वहाँ धरना लगाना पड़ा। और धरना लगाने के बाद में लगातार जब किसानों की संख्या रामगढ़ में बढ़ती गई, किसान लगातार उस धरने पर आते गए, तो मजबूर होकर के किसान की मांग को मानना पड़ा। ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि किसान विरोधी है, जन विरोधी है। ये बात इस बात का प्रमाण है। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज इस तरह से ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का अवसर नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, आप लोग, आप प्रजा, आप लोग जो है वोट दे करके, आप लोग जो है चुनाव के अंदर मदद करके वोट की जो है बहुत बड़ी जो है एक योगदान दे करके आप जनप्रतिनिधि चुनते हो। निश्चित रूप से प्रजा चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए भगवान के समान होती है, ईश्वर के समान होती है। जनता की पूजा की जानी चाहिए। इतना बड़ा योगदान देकर के आप एमएलए एमपी बना करके भेजते हो। लेकिन साथियों, पीड़ा इस बात की कि चुनाव जनप्रतिनिधि किस तरह से जो है अहंकारपूर्ण और दमनकारी नीति जो है आप इस प्रजा के साथ जो देखने को मिल रही है। किस तरह से इस चुने हुए जनप्रतिनिधि के अहंकारपूर्ण दमनकारी नीतियों की वजह से निश्चित रूप से हालात भादरा तहसील के बिगड़ते जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि देखें तो निश्चित रूप से चाहे जनप्रतिनिधि कोई बने, चुनाव किसी ने जीते हो, पार्टियां कोई आई हो, लेकिन निश्चित रूप से भादरा विधानसभा क्षेत्र के देवता तुल्य प्रजा की, भगवान रूपी प्रजा की सबने जो है मान और सम्मान करने का काम किया है। आज पहली बार पीड़ा इस बात की है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा इस भगवान रूपी जनता और इस प्रजा का मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मान और सम्मान को कमी करके भादरा तहसील के राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आए दिन आज भादरा में आप देखते हो इस तरह से अनुसूचित जाति के भाइयों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो बरवाड़ी की घटना हो, चाहे वो मूसरी की घटना हो, गंडा की घटना हो, नोआ की घटना हो। ये सारी घटनाएं इस बात का द्योतक है कि ये जन विरोधी सरकार है। यहाँ के जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि के जो है
इस नीति की वजह से, जन विरोधी नीति की वजह से जो इस तरह की घटनाएं आए दिन जो है इस भारत तहसील में होती है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इसी मजबूती से आप डटे रहें। एक कार्यकर्ता गांव ढाणी जा करके भारतीय जनता पार्टी के इस संदेश को पहुंचाने का काम करें। और वैसे भी आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है। और जिस मजबूती से आज नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व की घटनाएं आप देखते हो, पूरे विश्व के मानचित्र पर आप जो है राजनीति को देखते हो। मैं इसके बाद दावे के साथ कह सकता हूं, जिस गति से नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी न केवल भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज करने का काम करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेंगे। ऐसी पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, ऐसी पार्टी के आप सिपाही। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा इस मौके पर कि होली के इस पावन मौके पर इस संदेश को आप लेकर के जाएं। और ज्यादा अभी मैं शंकर नारायण कहना चाहूंगा सबको नहीं बता दी। अब ज्यादा मेरे ख्याल में मुद्दा इसको है ना, इनको थे को दिक्कत चाले वाली जिक्र ना करें, कोई जिक्र वाली बात नहीं कोई है मेरे ख्याल में। ज्यादा जिक्र वाली बात बोल रही तो ये वास्ते जो है ना ठीक है, वो चले काम है, वो थे खड़ा है, वो शंकर भी बता दी सारी बात ना, सारा पूरा बता दी। तो मैं इस मौके पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए 4 राज्यों की ऐतिहासिक जीत की आपको बधाई देते हुए 22 तारीख का जो प्रदर्शन का कार्यक्रम आपने भादरा में मजबूती से किया उसके लिए धन्यवाद देते हुए और भारी संख्या में आप यहाँ पधारे उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आगे आगे चलेंगे। आपसे निवेदन 5 मिनट बैठे रहिए। सांसद महोदय राम सिंह जी आ रहे हैं। सांसद महोदय राम सिंह जी पधार गए तो 5 मिनट आप बैठे रहिए। दुनिराम जी को धन्यवाद करना रहेगा। राम सिंह जी आ रहे हैं, उसके बाद में फिर आप 5 मिनट और बैठे रहिए। आपने बैठो।